ओम शांति। 7 अगस्त 2023 के ईश्वरी महावाक्य सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे, तुम्हें क्या आज पढ़ना है? मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। तुम्हें पढ़ाई करनी है, मैं बताता हूँ। तुम्हें बच्चों 84 जन्म पूरे हुए हैं। बाप तुम्हें ज्ञान सिखाने आए हैं, इसलिए तुम एक परमपिता परमात्मा यानी साजन है और आत्माएं सब सजनियाँ हैं। साजन से अर्थात बच्चों की एक प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। और शिव बाबा ने कहा, बच्चों इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा अब कोई वास्ता नहीं रखना है। तुम पूरा नष्टो मोहा बनो। इस झूठ खंड में बहुत बच्चों दुख है। यहाँ तुम्हें कोई से भी प्यार ना हो, अपने शरीर से भी नहीं हो, अर्थात कर्म संबंध सबसे प्यार से निभाओ, लेकिन सच्ची प्रीत, दिल की प्रीत एक अपने शिव बाबा से ही रखो। उसे ही मन बुद्धि से याद करो। हर कर्म करते हुए, सभी के साथ संग निभाते हुए एक अपने शिव परमपिता शिव बाबा को याद करो। अभी बच्चों बाप का बनने से तुम में कितनी ताकत आती है। तुम बहुत ताकत लेते हो। फिर बाद में एक सर्वशक्तिमान बाप ही बच्चों को योग से शक्तिमान बनाता है, सभी शक्तियाँ देता है। यह अंतकाल का समय है बच्चों, इसलिए विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो। प्रीत बुद्धि उनको कहेंगे जो बाप को बहुत याद करते हैं। थोड़ी प्रीत है तो वह समझो कि बाप को याद नहीं करते, वो विपरीत बुद्धि हैं। उनको सुख का वर्षा यानी स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलेगा। वह बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको तुम घड़ी घड़ी कैसे भूल जाते हो? बताओ बच्चों, ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए। याद की सीढ़ी भी बच्चों बहुत लंबी है ना। बाप को याद नहीं करेंगे तो भला वर्षा कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा? मेरा बनकर फिर काला मुँह करते हो, याद नहीं करते हो, तो राज्य भाग्य नहीं मिलेगा बच्चों। प्रीत बुद्धि रखो। आज बाबा ने बहुत पक्षियों को भी याद किया। कहा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनको कहेंगे काबर पक्षी। कुछ बच्चे ज्ञान की बुलबुल हैं, जो सबको ज्ञान सुनाते और सुनते और प्रेत बुद्धि रखते हैं, उनको कहेंगे बुलबुल। वो बुलबुल पक्षी हैं। लेकिन फिर कुछ एक तो कबूतर भी हैं, कुछ बच्चे कबूतर की तरह हैं जिनकी आवाज़ ही नहीं निकलती, अर्थात कोई को भी ज्ञान नहीं सुनाते, शिव बाबा का परिचय नहीं देते, अच्छे रीत से बोलते नहीं हैं। हर एक अपने आप से ये प्रश्न पूछो बच्चों कि मैं क्या हूँ? मैं श्री लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बन रही हूँ या बन रहा हूँ? जिस बाप से वर्षा मिलता है उनको कितना याद करता हूँ और कहाँ तक मैं कांटों से फूल सबको बनाता हूँ या बनाती हूँ। शिव बाबा ने कहा, बच्चों अपनी याद करो। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, याद की सीढ़ी बहुत लंबी है। सीढ़ी पर तब तक चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। बच्चों की याद की दौड़ी से ही तुम विजयमाला में आओगे। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि बच्चों एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर में बाबा ने बताया कि अगर बच्चों सच्ची प्रीत एक बाप से शिव बाबा से है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है, ये हमारा 84वां जन्म है, खेल पूरा होने वाला है। अब सब कुछ भूल करके बच्चों मुझे याद करो, एक भगवान को याद करो। भला बताओ, भगवान इतने प्यार से कहे तो बच्चों को कैसे नहीं याद आएगा? बताओ। अगर कोई इंसान या कोई सड़क पर चल रहा है या कोई अपना साथी कह दे कि तुम ऐसा कर दो, झट तैयार हो जाते हैं। भल मैं बच्चों तुम्ही के ही लिए, सुख के लिए बताता हूँ कि तुमको दुखी देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए किसी से भी प्रीत बुद्धि ना रखो।
लगन लगाओ, मगन में एक शिव बाबा को याद करो, मन शिव बाबा में याद करो। बाबा ने कहा बच्चों तब तो गीत गाते थे कि बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। शिव बाबा ने बताया कि तब तो तुम गीत बहुत गाते थे कि बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति बच्चों। मीठे मीठे से खिले बच्चों ने यह गीत भी सुना कि ये है झूठी दुनिया, झूठ खंड भारत के लिए कहा जाता है, ख्याल रहता है। अभी बच्चे कहते हैं हमारा इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें तो बहुत दुख है बाबा, दुख तो बहुत है। तो अभी तुम बच्चों की प्रीत है एक शिव बाबा से, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिनकी पूरी प्रीत है सजनी की एक साजन से, बच्चों की एक प्रीत है होनी चाहिए शिव बाबा से, और सबसे प्रीत तोड़े। नष्टो मोहा तुम्हें बच्चों बनना है पुरानी दुनिया से, मोह नष्ट। जैसे पुराना घर होता है तो नए घर की लगन होती है, बहुत खुशी में रहते हो, हमारा नया घर मिलेगा, नया घर मिलेगा, उसमें रहेंगे। तो ऐसे तुम भी याद रखो। शिव बाबा ने कहा तुम्हें रूहे गुलाब बनना है। अपने को पूछो कि हम कितना श्री नारायण की लक्ष्य को प्राप्त हो रहे हैं, श्री नारायण जैसा कितना बन रहा हूँ या बन रही हूँ, कितनी सेवा करता हूँ या करती हूँ। बाप से तो जरूर वर्षा मिलना है, निराकार परमपिता परमात्मा जरूर तुम बच्चों को सुख में ले जाने के लिए आए हैं। जरूर शिव बाबा आए तो सतुख में ले जाएंगे, सुख में ले जाएंगे। शिव बाबा भी कहते हैं श्री कृष्ण देखो कितना सुंदर है, ऐसे नहीं घराने में जाओगे। अभी तो शिव जयंती की छुट्टियां भी नहीं हैं, अंधेर नगरी है यहाँ सभी दुखी दुख अपनी हाय हाय करते ही रहते हैं, वहाँ कुछ दुख की बात नहीं होगी। बाबा ने कहा बच्चों धंधा धोरी करते हुए, शरीर निर्वाह करते हुए एक शिव बाप की याद में रहना है। जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए मिलती है बच्चों, 21 जन्म को में सुख में रहोगे, और बाप को और चक्र को याद करना है। बाप को याद करने से ही तुम सुखी बन जाओगे। पतित कोई जा न सके वहाँ सुखधाम घर में बाबा के पास बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। पतित कोई अगर जाए नहीं सकता वहाँ, और उसको सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। तो विनाश काल अभी है बच्चों। देखो ढेर से ढेर दुनिया में मारा मारी लगी हुई है। यादव और कौरव की है विपरीत बुद्धि। कौरव की प्रीत बुद्धि थी, जिनकी ही विजय हुई थी। अभी वही है, समय है। बाप समझाते हैं तुम्हें बच्चों पांडव बनना है, कौरव नहीं बनना है। बाकी थोड़ा समय है, नाटक पूरा होने वाला है। बाबा ने कहा बच्चों नाटक पूरा होने वाला है, यानी पिछला जो नाटक पिक्चर है वो ख़त्म होने वाली है। घर गृहस्थ व्यवहार में सिर्फ रहते हुए, अपना कर्म करते हुए, सबसे प्यार से संग में सबके रहते हुए एक शिव बाबा को याद करना है। और रुद्रमाला में पिरोने के माला में तुम्हें मड़का बनना है, मोती बनना है, फिर इनाम मिलेगा। राज्य भाग्य पाना है, उसके लिए विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने कहा कि बुद्धि में तुम्हें रहना चाहिए। ये सत्संग है सत्य का, शिव बाप का। एक शिव बाबा की याद से बाप को ही याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। यह तो तुम्हारा काम है, पुरुषार्थ निरंतर याद करने का। बाबा ने कहा तुम्हें सच्ची प्रीत एक अपने शिव बाबा से करनी है, और बाकी सबके संग को निभाना है। बच्चों रूहानी बच्चों, मीठे बच्चों, याद प्यार नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, तो आप भी बच्चे नमस्ते करते हो, तो कैसे करते हो ऐसे बोलो। रूहानी बाप दादा को रूहानी बच्चों की याद प्यार नमस्ते।